पाकिस्तान के बाद इंडिया में अगर कोई सेकंड पार्टीशन होगी तो उसकी वजह होगी खालिस्तान मूवमेंट, जो इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट की सबसे बड़ी सरदर्दी है और बड़ी तेजी से फैल रही है। अब इंडिया में एक बड़ा कॉमन सा माइंडसेट पाया जाता है कि शायद इस मूवमेंट को शुरू करने के पीछे पाकिस्तान का भी हाथ है, लेकिन अगर हिस्ट्री पे थोड़ा गौर किया जाए तो 1940s में पहली बार डॉक्टर वीर सिंह भट्टी ने खालिस्तान का वर्ड अपने पैम्फलेट में इस्तेमाल किया था और अंग्रेज हुकूमत से एक सेपरेट 6 स्टेट की डिमांड की थी। और इसी तरह 1947 में पार्टीशन के दौरान भी एक अलग 6 स्टेट की डिमांड की गई थी, लेकिन पार्टीशन के दौरान भी ये डिमांड पूरी नहीं की गई थी। 1966 तक हिमाचल प्रदेश और हरियाणा स्टेट पंजाब का ही हिस्सा थे और इसी साल सिख कम्युनिटी की मर्जी के खिलाफ इन दोनों स्टेट्स को पंजाब से अलग कर दिया जाता है। अब पहले क्योंकि सिख कम्युनिटी की अलग स्टेट की डिमांड पूरी नहीं की गई थी तो 1967 में पंजाब के लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन और 1973 में आनंदपुर रेजोल्यूशन में सिखों के लिए पॉलिटिकल राइट्स, रिलीजियस फ्रीडम और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जैसी डिमांड्स की जाती है। इस सब के दौरान एक न्यू लीडर सामने आते हैं, जरनैल सिंह भिंडरांवाले, जिन्होंने एक बार फिर से सेपरेट 6 स्टेट की डिमांड शुरू की और तकरीबन 6 से 7 साल इस मूवमेंट को लीड किया। और इस दौरान खालिस्तान मूवमेंट अपनी पीक पे पहुंच चुकी थी और इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक शदीद दर्द-ए-सर बन चुकी थी। इसे काउंटर करने के लिए 1984 में आखिरकार गोल्डन टेम्पल अमृतसर में एक मिलिट्री ऑपरेशन ब्लू स्टार के थ्रू इंदिरा गांधी ने जरनैल सिंह भिंडरांवाले को कत्ल करवा दिया। इस ऑपरेशन का मकसद तो खालिस्तान तहरीक को खत्म करना था, लेकिन हुआ कुछ यूं कि ये तहरीक मजीद बढ़ती गई और आहिस्ता आहिस्ता सिख कम्युनिटी में इसकी जड़ें मजबूत होती गई। बहुत से प्रोमिनेंट पंजाबी सिंगर्स ने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और अभी रिसेंटली अगस्त 2022 में एक यंग लीडर अमृतपाल सिंह दुबई से इंडिया वापस आए और इस मूवमेंट को लीड करना शुरू कर दिया। और आज इंडिया के साथ साथ कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी बहुत मैसिवली इस तहरीक के सपोर्टर्स को देखा जा रहा है।